वाराणसी में नामांकन भरते समय माननीय मोदी जी ने इंटरव्यू दिया मीडिया को। इंटरव्यू में उन्होंने जो स्पष्ट रूप से कहा कि बचपन से उनके घर में, गांव में वो ईद का त्यौहार मनाते थे और उनके दोस्त, मुस्लिम दोस्त उनको सेवैया खिलाते थे। ये बात पिछले 50 साल में पहली बार सुनने को आ रही है। समझ में नहीं आ रही इस बात को। क्यों? क्योंकि पिछले करीब 1989 से जो माहौल गुजरात में और पूरे उत्तर भारत में जो पैदा करने की कोशिश हुई, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने 80% एक संप्रदाय में से उनके 50% लोगों में इस तरह से जहर भरने की कोशिश होती रही कि 20% संप्रदाय लोगों के खिलाफ, एक दूसरों के खिलाफ जो जहर इतने सालों तक हर रोज भरा गया, वो कौन लोग थे? वो कौन अंधभक्त थे? या 80% और 20% संप्रदायों के बीच में इतना जहर इतने सालों में फैला, उसके पीछे कौन लोग थे? क्या चुनाव में वोट बैंक बनाने की बात थी? और आज ये बात जो आई है उनकी जबान से, आश्चर्य सुखद है, खुशी का आश्चर्य है कि वो ये कह रहे हैं कि इतना प्यार और मोहब्बत और भाईचारा इन्होंने इस बात पर जो दिखाया है। अगर मोदी जी ने बचपन से सेवैया खाई और मोदी जी ने बचपन से घर में ईद मनाई, तो पूरी दुनिया के मीडिया ने और पूरे देश के लोगों ने और पूरे देश के संप्रदाय के लोगों ने क्या अनुभव महसूस किया इतने सालों में। और आज क्या इस चुनाव को देखते हुए इस बात आई है? क्या चुनाव में वोटिंग को ध्यान में रख के वोट और सत्ता और वोट, तो जो 40 साल हुआ वो सत्ता और वोट के लिए हुआ? हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्यौहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा हूँ। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पुराने। और अभी जो ये मोदी जी का जो संदेश आया ईद और सेवैया खाकर ईद मनाने का, तो ये संदेश क्या वोट और सत्ता के लिए है? खैर, अगर ये है तो बहुत सुखद आश्चर्य है और आनंद की बात है। और अगर इस बात से लगता है कि देश में प्यार, मोहब्बत और भाईचारा प्रस्थापन की क्या शुरुआत होगी, हमें और हर लोगों को इन बातों को दो पहलू में समझना पड़ेगा। और युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि 40 साल ये व्यवहार क्या रहा। इतना बड़ा लोगों के बीच मनमुटाव, लोगों के बीच जहर फैलाना, लोगों के बीच असमानता फैलानी, लोगों के बीच सवालें खड़े करना, तो वो क्या एक अलग सत्ता और वोट का अभियान था? और अभी
आज के चुनाव के लिए क्या ईद और सेवैया सत्ता और वोट का ये अभियान है क्या? एक राजनेता, देश का राजनेता, वोट और सत्ता के सामने देश का हित और जनता का हित और जनता की समानता के बीच में अगर अपनी नीति और अपनी आवाज़, अपने शब्द और अपने संदेश से जो कहना चाहता है, उनके पीछे का तात्पर्य, उद्देश्य किस प्रकार का है, ये आम जनता, आम लोग की समझ के बाहर है। इसे हम दंभ कहे, इसे हम दोहरी नीति कहे, इसे हम दोहरी बात कहे, इसे हम क्या कहे, समानता और प्यार मोहब्बत की बात कहे। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। अगर इस प्रकार से अलग अलग बातों से अगर वोट और सत्ता के पीछे का पागलपन कहे कि त्याग कहे, इसको समझना, इसका विवरण करना, इसका मूल्यांकन करना, ये पूरा पश्चिम जैसा है, उत्तर दक्षिण जैसा है। इसीलिए हमारे जैसे आम लोग इस बात को कैसे समझें? अब मीडिया इसमें क्या सवाल करेंगे, मीडिया इसमें क्या संशोधन करेंगे और मीडिया जनता के सामने इस बात को कैसे रखेंगे, ये सबसे बड़ा पहलू है। और आने वाली युवा पीढ़ी और इस देश के सब लोग, चाहे 80% संप्रदाय के हो, चाहे 20% संप्रदाय के हो, सब लोगों को इस बातों को बहुत गहरी तरह से समझना और सोचना पड़ेगा। हम लोग भी आगे जाके इसको सोचें और समझें कि इस बात को माननीय मोदी जी कब, किस वक्त अपना संदेश को बदलकर क्या साबित करना चाहते हैं। धन्यवाद।